आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक रैखिक रूपांतरण का आइगन मान तथा आइगन सदिश। एक क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है। निम्नलिखित अवयव ए के सभी आइगन मानों तथा आइगन सदिश ज्ञात कीजिए, जहां पर ए का वैल्यू आपको दिया गया है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों को यहाँ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालना सिखाएंगे। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट। गिवन मैट्रिक्स इज दिया गया अवयव है ए इज इक्वल टू दिया है 3 2 -1 0। टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए का आइगन मान ज्ञात करना। याद रखना, ए का आइगन मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इस फार्मूला को हम सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तब हमें लेमडा का जो वैल्यू मिलेगा वही लेमडा का वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाएगा, आइगन मान कहलाएगा। अब ए माइनस लेमडा आई निकालने के लिए आपको ए मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है। मैट्रिक्स की जगह आप डिटरमिनेंट का साइन लगाओगे और डायगोनल में इसके जो विकर्ण है उसमें लेमडा माइनस करोगे। बाकी एलिमेंट सेम टू सेम रहेंगे, बाकी एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है, विकर्ण वाला जो एलिमेंट है, उसमें लेमडा आप माइनस करोगे। तो ये आएगा 3 माइनस लेमडा 2 -1 0 माइनस लेमडा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स का साइन है, यहाँ आपको डिटरमिनेंट का साइन लेना है और इसको सॉल्व हम करेंगे। सॉल्व कैसे होगा? इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, है ना। तो डिटरमिनेंट को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये फार्मूला आप तभी यूज करोगे जब आपको आइगन वैल्यू निकालना होगा, आइगन मान निकालना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, आपको याद हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, आपको ए माइनस लेमडा आई निकालना है, तो आपको इसी ए का ही यूज करना है, ए का ही एलिमेंट को लिखना है। केवल डायगोनल में लेमडा को आप माइनस करोगे, विकर्ण में आप लेमडा माइनस कर दोगे, बाकी सारे एलिमेंट सेम टू सेम रहेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जो हमने सॉल्व किया तो इस प्रकार से आया ये। तो लेमडा के दो वैल्यू आ रहे हैं 1 और 2। यहाँ पर लेमडा के दो वैल्यू हमें मिला 1 और 2, तो हम बोलेंगे दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, यही ए के आइगन मान है। तो लेमडा का जो वैल्यू आता है वह आइगन मान कहलाता है, मतलब आइगन वैल्यूज कहलाता है। अब मैं आप लोगों को आइगन वेक्टर निकालना सिखाता हूँ। हमने हेडिंग डाला है टू फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए का आइगन सदिश ज्ञात करना। आइगन सदिश ज्ञात करने के लिए फार्मूला आप याद रखिए, ये मैट्रिक्स में है, ये डिटरमिनेंट नहीं है, याद रखना ये मैट्रिक्स में है। ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ जो कैपिटल एक्स है, इसी कैपिटल एक्स को हम आइगन वेक्टर कहते हैं, आइगन सदिश कहते हैं। ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू आपको ए से ही मिलेगा। ए का वैल्यू आपको दिया गया है, बस आप डायगोनल में लेमडा माइनस कर दीजिए, मतलब 3 माइनस लेमडा 2 -1 0 माइनस लेमडा, तो ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू आपके पास है, इसमें डायगोनल में अगर लेमडा आप माइनस करते हो तो ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। कैपिटल एस की वैल्यू हमने यहाँ x1 x2 ले लिया है ना, इसी कैपिटल एस की वैल्यू हमें निकालना है, इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में x1 x2 लिए। ठीक है, और ये 0 है, इसको हमने 0 0 लिखा है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। तो याद रखना कैपिटल एक्स से हमने x1 x2 लिखा है ना। तो x1 x2 की वैल्यू जो भी मिलेगा यहाँ रख देंगे, तो हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे दो अलग अलग केस करेंगे। पहला केस में लेमडा इक्वल टू 1 लेंगे और सेकंड केस में लेमडा इक्वल टू 2 लेंगे, क्योंकि लेमडा के दो वैल्यू आए हैं 1 और 2, है ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको यूज करना है आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ए माइनस लेमडा आई तो क्वेश्चन से मिल जाएगा। कैपिटल एस की वैल्यू हमने x1 x2 लिया है और 0 की वैल्यू 0 0 लिखा है। अब हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में हमने लेमडा इक्वल टू 1 लिखा है। लेमडा इक्वल टू 1 रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन 1 था हमारा, ये इसमें लेमडा प्लस 1 रख देंगे, यहाँ 3 - 1 आ जाएगा, नीचे यहाँ पे -1 आएगा,
तो ऊपर आएगा 2 2 -1 है ना, लेमडा प्लेस पे 1 ले लेते हैं क्योंकि लेमडा की दो वैल्यू आया है 1 और 2। तो पहला केस में लेमडा इक्वल टू 1 लेंगे और सेकंड केस में लेमडा इक्वल टू 2 हम लेंगे। तो लेमडा इक्वल टू 1 लिए तो ये आ जाएगा। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 इक्वल टू 0 आएगा। वैसे ही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू x1 -1 इंटू x2 इक्वल टू 0 आएगा। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं ये दोनों इक्वेशन सेम है। ये जो दो इक्वेशन मिले हैं, देखो यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम लेंगे तो हम पहला इक्वेशन ये मिलेगा, फर्स्ट रो से इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो से इसका मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमें दो इक्वेशन तो मिलेंगे लेकिन दोनों सेम इक्वेशन मिलेगा, है ना, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। तो किसी भी एक इक्वेशन को लेके आपको सॉल्व करना है, चाहे आप इसे लीजिए इसे लीजिए क्योंकि दोनों तो सेम है। तो कोई भी इक्वेशन लीजिए, अगर इसको लेते हो तो 2 से डिवाइड कर दो तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अगर इसको आप लेते हो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। कोई भी एक इक्वेशन लीजिए क्योंकि दोनों सेम है। तो हमने इस इक्वेशन को ले लिया या इसे किसी एक को आप बोल सकते हो। तो यहाँ से x2 इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है, x2 इक्वल टू क्या है -1 आ गया। तो आप लिख सकते हो x2 अपॉन -1 इक्वल टू x1 अपॉन 1, है ना, या x1 इक्वल टू -x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे x1 इक्वल टू -x2 तो x1 अपॉन 1 और x2 अपॉन -1। आप ये भी कर सकते हो x2 अपॉन 1 और x1 अपॉन -1, ये भी चल जाएगा। यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ -1 लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट वैल्यू आया x1 की वैल्यू 1 आ गया, x2 की वैल्यू -1। अगर यहाँ -1 लिखते यहाँ +1 लिखते तो x1 -1 हो जाता है, x2 1 हो जाता है, वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू आपको मिल चुका है, x1 और x2 की वैल्यू आप रख दीजिए तो फर्स्ट आइगन वेक्टर आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट आइगन वेक्टर आएगा 1 -1, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -1 है। अगर किसी स्टूडेंट का आंसर यहाँ -1 आता है यहाँ +1 आता है तो भी सही है, ठीक है, वो आंसर भी सही है। अगर x1 की वैल्यू उसने -1 लाया है और x2 की वैल्यू 1 लाया है तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, वह आंसर भी सही है। चलिए हम आते हैं अब सेकंड केस में। सेकंड केस में हमें लेमडा इक्वल टू 2 रखना है। लेमडा इक्वल टू 2 रख दिए इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये इसी इक्वेशन नंबर 1 में लेमडा प्लेस पे 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 - 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा ये। फिर यहाँ से रो यहाँ से कॉलम लेंगे तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक इक्वेशन मिलेगा, इसके साथ इसका मतलब सेकंड रो के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इक्वेशन मिलेगा। फिर यहाँ भी हमें 2 नए इक्वेशंस मिल रहे हैं, ये देखिए। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, मतलब आपको कोई भी एक इक्वेशन लेना है। चलिए आप इसी इक्वेशन को ले लीजिए तो 2x2 इक्वल टू -x1 आ गया। इस इक्वेशन को लोगों तो भी यही आएगा, सेम आएगा। इसको आप लिख सकते हो x2 अपॉन -1 और x1 अपॉन 2, 2 नीचे आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू 2 आ गया और x2 की वैल्यू -1 आया, ठीक है। x1 की वैल्यू 2 आया, x2 की वैल्यू -1 आया। इस प्रकार से द सेकंड आइगन वेक्टर आएगा 2 -1। यहाँ भी वही आप काम कर सकते हो। आप अगर माइनस साइन को यहाँ रखोगे तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, है ना, मतलब x1 की वैल्यू -2 लेते हो तो x2 की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो वो भी आंसर सही रहेगा, यहाँ -1 या +1, ठीक है। तो आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हो, माइनस साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x1 इक्वल टू 2 आया, x2 इक्वल टू -1 आएगा। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि और इसमें 2 क्वेश्चन और थे, बी और सी, वो आप लोगों के होमवर्क है। आपको आइगन वैल्यू निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। मैंने यहाँ आंसर लिख दिए हैं, आप घर में ट्राई कीजिए। जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है वैसे ही आपको बनाना है, और यहाँ से आपको आइगन की वैल्यू 1 और 6 मिलेगा सेकंड क्वेश्चन में, और आइगन वेक्टर आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। वैसे ही थर्ड जो क्वेश्चन है वहाँ भी आइगन वैल्यू आपको 1 और 6 मिलेगा, और आइगन वेक्टर ये आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा अंतर आपका आंसर आ सकता है, हो सकता है आपका आंसर यहाँ -2 3 आ जाए, यदि माइनस साइन यहाँ ना होकर यहाँ आ जाए, वो भी आंसर सही है, ठीक है, वो आंसर भी करेक्ट है। वो आंसर भी हो सकता है यहाँ चेंज आ जाए, यहाँ -1 ऊपर आ जाए, नीचे 1 आ जाए, वो आंसर भी करेक्ट है, लेकिन आंसर यही आएगा, ठीक है। माइनस साइन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आंसर यही आएगा। आप घर में ट्राई कीजिए और इसके आंसर्स लाइए। अब मैं आप लोगों को 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना सिखाऊंगा। फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
निम्नलिखित अवयवों के आइगन मानों तथा आइगन सदिश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चंस है इसमें 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3, सारे 3x3 है, देखो, ठीक है। तो ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी हम आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना सिखाएंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, ए पार्ट। सारे क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और बाकी आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए, अच्छे से समझिए कि हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं और कैसे आंसर ला रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आपको बता दूं मैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, बस नंबर बदला है। यहाँ 8 है तो यहाँ 2 है, यहाँ -6 है तो यहाँ 1 है, बस नंबर ही चेंज हुए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है सारे वो सेम है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। ये गिवन मैट्रिक्स है, ये दिया गया अवयव है, आपको आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इसके लिए फार्मूला याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, डायगोनल में लेमडा माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो विकर्ण है ना, इसमें आप लेमडा माइनस कर दीजिए तो आपको a माइनस लेमडा आई की वैल्यू पता चल जाएगा। सेम आएगा, सारे जो नंबर्स है सेम रहेंगे, केवल डायगोनल में लेमडा माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ मैट्रिक्स का साइन है, आपको डिटर्मिनेंट का साइन लेना है, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व किया जा सकता है, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ ध्यान रखना, आपको डिटर्मिनेंट का ही साइन लेना है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए वैसे ही सेम हमने भी सॉल्व किया है। आप भी घर में ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है लेमडा क्यूब माइनस 18 लेमडा स्क्वायर प्लस 45 लेमडा इज इक्वल टू 0। इन तीनों में लेमडा कॉमन आएगा, तीनों से हमने लेमडा कॉमन निकाल दिया, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो लेमडा का फर्स्ट वैल्यू 0 आया, इसको लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 15 को हमने तोड़ दिया है, मतलब -18 को -3 और -15 में तोड़ दिया है। फिर इसको हमने और सिंप्लीफाई किया है, तो लेमडा के 3 वैल्यूज हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 3 और लेमडा इक्वल टू 15। लेमडा के आपको 3 वैल्यूज यहाँ मिल गए, ठीक है। दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, यही ए के आइगन मान है। तो आइगन मान निकालना बहुत ईजी है, आपको इस फार्मूले को याद रखना है और इसी फार्मूले को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लेमडा के वैल्यूज मिलेंगे। जो लेमडा का वैल्यू मिलेगा वही आइगन वैल्यूज कहलाएगा। चलिए अब हम आपको आइगन वेक्टर निकालना सिखाते हैं। टू फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए का आइगन सदिश ज्ञात करना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, याद रखना। ये मैट्रिक्स है a माइनस लेमडा आई, तो a माइनस लेमडा आई की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। और कैपिटल S की वैल्यू हमने लिया है x1 x2 x3। कैपिटल X को ही हम आइगन वेक्टर कहते हैं, आइगन सदिश। तो इस कैपिटल S की वैल्यू हमने x1 x2 x3 लिया है, और राइट साइड जो 0 है इसका वैल्यू हमने 0 0 0 लिखा है, ठीक है। तो आपको कैपिटल X लेना है x1 x2 x3, और ये जो राइट साइड 0 है इसको 0 0 0 लिखोगे। और a माइनस लेमडा आई, ये आपको a का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, a माइनस लेमडा आई भी बहुत ईजी है। a का जो वैल्यू दिया है उसी को लिखना है, केवल डायगोनल में लेमडा को माइनस कर दोगे, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3 अलग अलग केस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेमडा के 3 वैल्यूज आपके पास है, लेमडा इक्वल टू 0 है, लेमडा इक्वल टू 3 है, लेमडा इक्वल टू 15 है। तो एक बार हम लेमडा इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर लेमडा को इक्वल टू 3 रखेंगे, फिर लेमडा इक्वल टू 15 हम रखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला वैल्यू लिया है लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा प्लस पे 0 रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से रो, यहाँ से कॉलम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब इन 3 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया है, ऊपर के जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 और 3, इसको हमने सॉल्व किया है बाई क्रॉस रेशियो मेथड। वज्र गुणन विधि से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व किया है। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 2 और 3 को ही आप सॉल्व कीजिए, आप चाहो तो 2 और 4 को सॉल्व कर सकते हो, या 3 और 4 को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कोई भी 2, है ना, आंसर सेम आएगा, है ना। चाहे आप 2 4 को सॉल्व कीजिए या 3 4। हाँ, 2 आइडेंटिकल इक्वेशन नहीं ले सकते, मतलब
दो अगर समान इक्वेशन है वो आप नहीं ले सकते, दो अलग अलग इक्वेशंस लेने हैं, है ना। दो अगर सेम इक्वेशंस रहे वो आप नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लो पहला इक्वेशन आपका आ गया x1 + 2x2 + 3x3 = 0। सेकंड इक्वेशन आ गया 2x1 + 4x2 + 6x3 = 0। और थर्ड इक्वेशन है आपका x1 + 5x2 + 7x3 = 0। सपोज इस प्रकार से तीन इक्वेशंस मिल गए। तब इक्वेशन ये इन दो इक्वेशन को आप नहीं ले सकते क्योंकि दोनों सेम हैं। सेम इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, या ऊपर वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला आ जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन दोनों सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, समरूप है। तो आपको या तो ये और ये इक्वेशन को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, या ये और ये लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब दो अलग अलग इक्वेशन को लेके क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। दो आइडेंटिकल इक्वेशन को लेके अगर आप सॉल्व करते हो ना तो ऐसे आंसर आ जाएगा, x1 के नीचे 0 आ जाएगा, x2 के नीचे भी 0 आ जाएगा, और x3 के नीचे भी 0 आ जाएगा, और नंबर भी आपको 0 मिलेगा। 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 0 आएगा? क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम थे, दोनों इक्वेशन सेम है। तो 0 0 0 नहीं लाना है, आना ही नहीं चाहिए और लाना भी नहीं है। और आ जा रहा है, इसका मतलब हमने दो आइडेंटिकल इक्वेशन को ले लिया है, दो समान समीकरण को ले लिया है, तभी ऐसा गलती हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि दो समान समीकरण को नहीं लेना है, दो आइडेंटिकल इक्वेशन को नहीं लेना है। यहाँ तो तीनों अलग अलग इक्वेशन है ना, यहाँ पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम चाहें तो इक्वेशन 2 3 ले सकते हैं, या 2 4 को ले सकते हैं, या 3 4 को ले सकते हैं। हम कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे। हमने लिखा है सॉल्विंग इक्वेशंस 2 and 3 बाई क्रॉस रेशियो मेथड। समीकरण 2 तथा 3 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर। तो क्रॉस रेशियो मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। x1 की वैल्यू 1 आया, x2 की वैल्यू 2 आया, x3 की वैल्यू 2 आया। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर हमें मिला है 1 2 2। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 2। ठीक है, तो फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल गया। अब सेकंड केस हम लेंगे, लेमडा इक्वल टू 3 रखेंगे। लेमडा इक्वल टू 3 हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। फिर से तीन इक्वेशंस आपको मिलेगा। फिर वही काम है, आप कोई भी दो इक्वेशन को क्रॉस रेशियो में से सॉल्व कीजिए, कोई भी दो, या 5 6 को, या 5 7 को, या 6 7 को। हमने 5 और 6 को क्रॉस रेशियो में से सॉल्व किया। आप चाहो तो 6 और 7 को क्रॉस रेशियो में से सॉल्व कर सकते हो, आंसर सब में सेम आएगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब आते हैं ना आंसर, तो यहाँ पे देखो 16 है, 8 है, -16 है। तो आप देख रहे हो तीनों जो है वो 8 से डिवाइड हो सकता है। नीचे के जो तीनों है ना वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 -2 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू 2 आएगा, x2 की वैल्यू -1 आएगा, x3 की वैल्यू -2। इस प्रकार के आपको x1 x2 x3 की वैल्यू मिलेगा, मतलब सेकंड आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा। अब हम थर्ड केस करेंगे, लेमडा इक्वल टू 15 लेंगे। तो लेमडा इक्वल टू हमने 15 रख दिया। तो यहाँ से आपको तीन नए इक्वेशंस फिर मिल गए। फिर वही क्रॉस रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 8 और 9 को क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व किया है। तो यहाँ हमें x1 x2 x3 की वैल्यू मिल रहा है 2 -2 1, मतलब थर्ड आइगन वेक्टर मिल रहा है 2 -2 1। इस प्रकार से आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने आना चाहिए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो ए का वैल्यू ये दिया गया है। सबसे पहले हम आपको आइगन वैल्यूज निकालना सिखाते हैं। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए फार्मूला याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0। तो a माइनस लेमडा i इसी a से ही मिलेगा। डायगोनल में लेमडा को माइनस कर दोगे तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट में रखना है इसको, फिर इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन मिल रहे हैं, लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये कहलाता है आइगन समीकरण, इसको हम आइगन समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो लेमडा की वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आइगन समीकरण, आइगन इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, या आइगन इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमने लेमडा की तीन वैल्यूज यहाँ लाए हैं 1 1 5। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेमडा की तीन वैल्यूज आ गए 1 1 5, ये कहलाएंगे आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अब आपको फाइंड आउट करना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने का फार्मूला आपको पता है, a माइनस लेमडा i x इज इक्वल टू 0।
है ना। ये आइगन वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला है, ए माइनस लेमडा आई आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, ए माइनस लेमडा आई निकालने के लिए डायगोनल में लेमडा को माइनस कर दोगे, कैपिटल एस की वैल्यू x1 x2 x3 लोगे और जीरो की वैल्यू 0 0 0 आप लिखोगे। अब पहला केस, यहाँ पे दो ही केस लेना पड़ेगा, एक बार लेमडा इक्वल टू 1 और दूसरे बार लेमडा इक्वल टू 5। दो केस लेना है, तीन केस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेमडा की दो वैल्यू सेम है 1 1, है ना। तो हम पहला केस लेते हैं लेमडा इक्वल टू 1, फिर दूसरा केस ले लेंगे लेमडा इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ लिखा है वेयर लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 1 रख दिए। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है इसी में आपको लेमडा इक्वल टू 1 पुट करना है, ये आ जाएगा, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, ये लेमडा इक्वल लेमडा की दो वैल्यू निकाले हैं 1 और 5, तो पहले हम लेमडा के प्लेस पे 1 रख दिए। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा ये। अब यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करें या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करें, एक ही इक्वेशन मिलेगा हमें। यहाँ पे तीन इक्वेशंस नहीं मिल रहे हैं, केवल और केवल एक सिंगल इक्वेशन मिल रहा है, और एक सिंगल इक्वेशन से हमें x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है। यहाँ केवल और केवल एक ही समीकरण आपको मिल रहा है और आपको तीन वैल्यूज निकालना है x1 x2 x3। इसके लिए आपको किसी न किसी एक को 0 एग्ज्यूम करना पड़ेगा, चाहे आप x1 इक्वल टू 0 ले लो या x2 इक्वल टू 0 ले लो या x3 इक्वल टू 0, किसी न किसी एक को 0 एग्ज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्वेशन केवल और केवल एक ही है और हमें तीन वैल्यूज चाहिए, x1 का, x2 का और x3 का। अब एक बात और याद रखना, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 2 बार 1 1 है, ठीक है। तो हमें इस लेमडा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब लेमडा इक्वल टू 1 के संगत दो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि 2 बार 1 1 है ना। तो दो अलग अलग आइगन वेक्टर्स भी आपको निकालने हैं, है ना, इस केस में, क्योंकि लेमडा इक्वल टू 1 1 दो बार है ना। तो यहाँ पर दो आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं। तो पहला जो हमने ले लिया है S3 इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा था आपके पास चॉइस है, आप किसी भी एक को 0 ले सकते हो। हमने S3 इक्वल टू 0 ले लिया, तो x1 प्लस 2s2 इक्वल टू 0 आया, x1 इक्वल टू माइनस 2s2 इक्वल टू 0, माइनस 2s2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 अपान 2 इक्वल टू s2 अपान माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x1 की वैल्यू 2 आ गया, s2 की वैल्यू -1 और s3 हमने 0 ले लिया है। तो पहला जो आइगन वेक्टर आ गया 2 -1 0। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 में आपको किसी एक को और 0 लेना पड़ेगा। चलो आपने s2 को 0 मान लिया, तो x1 प्लस s3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले तो हमने s3 को 0 ले लिया था, तो हमें एक आइगन वेक्टर मिला है 2 -1 0। अब आपको यहाँ पर s2 को 0 लेना है। चलिए s2 को हम 0 ले लेते हैं। तो जब s2 को 0 ले लेंगे तो यहाँ पर आप देखो x1 प्लस s3 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब x1 इक्वल टू माइनस s3 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो x1 अपान 1 s3 अपान -1, x1 अपान 1 s3 अपान -1, इस प्रकार से ये। तो x1 की वैल्यू 1 आ गया, s3 की वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से s2 तो 0 था, तो सेकंड आइगन वेक्टर आ जाएगा 1 0 -1। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, दो बार क्यों आइगन वेक्टर्स आपने निकाला, दो बार क्यों निकाला। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेमडा इक्वल टू 1 जो है 2 बार आया था, लेमडा के वैल्यू 1 जो है 2 बार आया था, है ना। इसका मतलब हमें दो आइगन वेक्टर्स चाहिए, लेमडा इक्वल टू 1 के संगत इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दो आइगन वेक्टर चाहिए, ठीक है। हमारे पास केवल और केवल एक ही इक्वेशन है, तो जब केवल और केवल एक ही इक्वेशन है तो किसी भी एक वेरिएबल को हमें 0 लेना पड़ेगा, चाहे तो हम x1 को 0 ले लें, चाहे तो s2 को 0 लें, चाहे s3 को 0 लें। जब हमने s3 को 0 लिया तो हमें x1 और s2 की वैल्यू मिल जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल गया। अब हम s2 को 0 लेंगे, पहले हमने s3 को 0 ले लिया, अब s2 को 0 लेंगे तो फिर से हमें x1 और s3 की वैल्यू मिलेगा, ये हमें मिला, और यहाँ से हमें सेकंड आइगन वेक्टर मिल गया। दो ही आइगन वेक्टर निकालने थे, ठीक है। अगर 3 बार 1 1 रहता, तो मान लो लेमडा की वैल्यू 3 बार 1 1 1 रहता, तो हमें एक बार x3 को 0 लिया, एक बार s2 को 0 लिया, एक बार x1 को 0 लिया, है ना। तीनों को एक एक बार 0 लेके हमें आंसर लाना पड़ता, तीन आंसर लाने पड़ते, मतलब 3 आइगन वैल्यू निकालने पड़ते, आइगन वेक्टर्स निकालने होते। जब लेमडा की वैल्यू 3 बार 1 1 1 रहता तो 3 आइगन वेक्टर्स हमें निकालने होते, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेमडा इक्वल टू 1 1 2 बार है, तो हमें केवल और केवल दो ही आइगन वेक्टर्स निकालने थे।
इसी कारण हमने दो आइगन वेक्टर निकाला है। एक आइगन वेक्टर ये निकाला है जब हमने S3 को 0 लिया तब, और एक आइगन वेक्टर ये निकाला है जब हमने X2 को 0 लिया तब। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आता होगा, X1 को 0 क्यों नहीं लिया, है ना। X3 को 0 लिया, ठीक है, X2 को 0 लिया, ये भी ठीक है, लेकिन X1 को आपने 0 क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको शुरुआत में कहा है आपके पास चॉइस है, आप किसी भी एक को 0 ले सकते हो। आप चाहो तो X1 को 0 ले लीजिए, तो X2 S3 को वैल्यू मिलेगा। हाँ, आंसर यही नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा, लेकिन वह आंसर भी सही होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि आप X1 को 0 ले लीजिए, तो X1 को जब 0 ले लेंगे तो हमें S2 और S3 की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो X1 के लिए 0 आ जाएगा, यहाँ X1 की जगह 0 आ जाएगा, S2 S3 जो भी वैल्यू आएगा लिख देंगे। तो आप पहला आइगन वेक्टर ये नहीं होगा तो कोई दूसरा आइगन वेक्टर आएगा, लेकिन वह भी आंसर सही होगा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको इस जो इक्वेशन मिला है इसमें किसी भी एक वेरिएबल को 0 लेना है, किसी भी एक को, चाहे X1 हो, चाहे S2 हो, चाहे S3 हो। तो हमने S3 को 0 ले लिया, जब S3 को 0 लिया तो X1 और S2 की वैल्यू मिला, तो हमें पहला आइगन वेक्टर मिल गया। फिर हमने इसमें S2 को 0 ले लिया, जब S2 को हमने 0 लिया तो हमें X1 और S3 की वैल्यू मिला, ये X1 S3 का, तो हमें सेकंड आइगन वेक्टर मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम एक और केस करने वाले हैं। लैम्डा की वैल्यू 5 भी आया था, लेकिन 5 एक और केवल एक ही बार आया था, है ना। 5 जो है एक और केवल एक ही बार आया था, तो हमें यहाँ पे 3 अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे, है ना, क्योंकि लैम्डा इक्वल 5 एक और केवल एक ही बार था। 3 हमें अलग अलग इक्वेशंस मिल गए। फिर आपको ऊपर के कोई भी 2 इक्वेशन को क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि 3 4 को सॉल्व कीजिए, आप 3 और 5 को लेके सॉल्व कर सकते हो, या 4 और 5 को लेके कोई भी 2 इक्वेशन को क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए, और आपको X1 S2 S3 की वैल्यू निकालना है। तो X1 S2 S3 की वैल्यू हमारा आ रहा है 1 1 1। इस प्रकार से थर्ड आइगन वेक्टर भी आपको मिल गया है 1 1 1। इस प्रकार से तीनों आइगन वेक्टर्स आपको निकालने हैं। अब बाकी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, B C D E F सब है ना, इन सब के आंसर्स हमने लिख दिए हैं। आपके लिए होमवर्क है, घर में आप ट्राई कीजिए, सबके आइगन वैल्यूज निकालिए और आइगन वेक्टर्स निकालिए, उसके आंसर्स हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, आइगन वेक्टर थोड़ा वेरी कर सकता है, जब सेम रहे उस समय थोड़ा वेरी कर सकता है आइगन वेक्टर्स, है ना। जरूरी नहीं है कि यही आंसर आपका है, आपका आंसर कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपको आइगन वैल्यूज यही लाना होगा, यही आएगा, है ना। आइगन वैल्यूज सबका सेम आएगा, आइगन वेक्टर वो डिपेंड करेगा कि आप किसको 0 लेते हैं, उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो हमने आंसर से लिख दिए हैं, आपको घर में ट्राई करना है और सारे क्वेश्चंस बनाने हैं जितने क्वेश्चंस हमने वहाँ लिखे हैं। ठीक है, ये और आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ये GHI के सारे क्वेश्चंस आप घर में ट्राई कीजिए और इसका वैल्यूज आपको निकालना है, आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट करना है और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट करना है।